मंजरी करे हैं कमाई, जल्दी है का? ये बोलो, कितने दिनों से मैं तुम्हारे महल में रह रहा हूँ? 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष। 6 वर्ष हो गए। हाँ हाँ। और आज तक कभी तुमने 16 श्रृंगार नहीं किया है। ओह, जब तक तुम 16 श्रृंगार नहीं करोगी न तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मेरे पास आओगे नहीं? न तुम्हारे हाथों का पानी पीऊंगा, पानी भी नहीं पियोगे? न तुम्हारे हाथों का बनाया भोजन करूंगा, भूखो रहोगे? यहीं पे तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अरे राजकुमार जी, अरे मरने की जान देने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए तो मैं खुद अपनी जान दे सकती हूँ। और रही बात, पहले बता दिए होते तो मैं 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष में एक दिन भी नहीं 16 श्रृंगार उतारती, मैं 16 श्रृंगार में ही रहती। और तुम्हें इसलिए दिक्कत है कि मैं 16 श्रृंगार में नहीं हूं ना, नाराज हो गए। अरे क्यों घबराते हो? मैं तुरंत 16 श्रृंगार करके आती हूँ। ठीक है, 16 श्रृंगार करके जब आओगी तब बात करोगे? तभी बात करूंगा। तब बोलोगे? हाँ, तभी तुम्हारी मेरे हाथों का भोजन करोगे? तभी सब कुछ होगा। तुरंत आ रहे हैं। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती करनी, मिले न फूल जितनी भी तारीफ करे उतना कम है। इस रूप तो में नाराज नहीं रहोगे? इस रूप में तुम्हें देखकर अब सोने को दिल करता है। नींद आने लगी? हाँ, नींद आने लगी। बिस्तर लगाओ। बिस्तर लगाती हूँ और आराम करती हूँ। मंजरी, ए मधु मंजरी, पगली कहीं की सो गई और कितनी होशियार है। मेरे पैरों के ऊपर अपने पैर चढ़ा लिया कि कहीं मैं भग न जाऊं। लेकिन हम भी बहुत होशियार हैं। अब मुझे वही करना चाहिए जो गुरु महाराज ने कहा है। चुपके चुपके इसके जेवर उतारना चाहिए मुझे।
मार कर यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए। ये बात किसी से नहीं बताऊंगी और अपनी असमत बचाकर किसी गैर को घुसाऊंगी। मुझे आवाज लगाना चाहिए, बचा चिल्ला रहे दरबारी। आज रात महल में चोरी हो गई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं मेरे सारे जेवर चले गए। महाराज क्या हुआ राज दरबारी से? जरा आप सोचिए, आपकी बेटी का कहना है कि हमारे राजमहल में चोरी हो गई, मेरे जितने भी जेवरात सब चुरा ले गए। क्या कहा? चोरी हो गई, महल में चोरी हो गई? जाओ अंदर पिताजी। जाओ। ठीक है, जाओ तुम अंदर जाओ, हम विचार करते हैं तुम अंदर ये जाओ। कैसे हुआ। राज दरबारी जरा सोचिए, आपकी इजाजत के बगैर इस अंडमान द्वीप में चारों तरफ जल ही जल है। हाँ न कोई आने का रास्ता, न कोई जाने का रास्ता। अब भला आप सोचिए कि बदमाश आए तो कहां से आए। वही तो बात मेरे समझ में आ नहीं रही। ऐसा है, अगर बदमाश आए भी हैं तो वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। महाराज मेरे हिसाब से बदमाश अगर चोरी करके गए होंगे हाँ, तो साले या नर्सरी में घुस गए होंगे। आओ हम लोग उनका पता लगाते हैं। नर्सरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। नर्सरी के अंदर बदमाश है, औका तो नहीं मोरे एडिया। आओ चलो, आओ चलते आओ। हैं। आओ पीछे। यहाँ से भागना चाहिए, अब राजकुमार नहीं आएगा। आ गया मैं। ये देखो सारे जेवर इसमें है। शाबाश, त्रिशूल मारो। हाँ, त्रिशूल मार दिया। जेवर वहां रखो। तुम्हारे लिए एक काम बताते हैं। अब कौन सा काम है? अरे काम बहुत है, सामने आओ। हमारे पास कुछ साधुओं के कपड़े हैं, इनको पहनो, हमारा चेला बनो। साधु फकीर बनना पड़ेगा। हाँ, हमारे जैसा साधु बनना पड़ेगा। ये लुंगी पहनो, ये बंडा पहनो, ये माला संभालो। अरे क्या क्या करवाओगे गुरुजी? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। राजकुमारी मधु मंजरी को ले चलना है तो साधु बनना है, और साधु बनने के बाद तुमको गूंगा बनना है। गूंगा गूंगा भी बनना पड़ेगा। कुछ बोलना नहीं। क्यों बनना है? जो तुम जेवर छीन के लाए हो, हम इसी गांव में, वो जो किनारे चौराहा जहां मार्केट लगती है, इसी जगह हम तुम जौहरी बन जाते हैं। सोना चांदी बेचने वाले व्यापारी और जेवर बेचेंगे। जब मधु मंजरी कहेगी अपने पिता से तो आएगी जेवर खरीदने, तो जब आएगी जेवर खरीदने तभी पकड़ लेना। और मैं ग्राहक को बुला रहा हूँ, ग्राहक से बात मैं करूंगा। तुमको खाली ये दुकान सजाना है और गूंगा बन के बैठना है। हाँ भैया, बदले के पुरवा वालों, कोणरपुर वालों, अन्य गांव वालों, कोणरपुर वाले का कह दो। सबको मैं सूचना देता हूँ और बता रहा हूँ। लड़का के बुआ फूफा जरूर खरीदी है। जरूर। बहुत खुशनसीब है जो जेवर हमारे खरीद ले आके, क्योंकि बिल्कुल मद्दा बेच रहा हूँ। बिल्कुल मद्दा। मुझसे मद्दा बेचने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। सुनो जेवर का रेट, सुनो जेवर क्या क्या है।
यद कोई ग्राहक होशियार है, यद कोई ग्राहक होशियार खरीदे जो होवे सरदार। ये दुकान खोले बैठे हैं, चल करके इनसे पता लगाते, हो सकता है इन्होंने बदमाशों को देखा, हो सकता है इन्होंने देखा हो। आओ चलते हैं, आओ चलते हैं महाराज, आइए। और खरीदे जो होवे सरदार मगर मैं दूंगा नहीं आयुष्मान हो। बाबा ये काया बेचत हो? सोना चांदी बेच रहे बच्चा, सोना चांदी। अच्छा ये सब सोना चांदी हाँ, है? ये कंगन है, ये सोने का कंगन है? हाँ, ये माला है। एक पहन ले का बाबा? तुम्हारे लिए नहीं है। काय काय भैंसी पहनी है का? नहीं, ये सब औरतों का सामान है। अच्छा लेडी सामान है? लेडीज कहो, लेडी नहीं, लेडीज मैं हाँ। मैं सोचे लेडी सामान। नहीं नहीं नहीं, लेडीज। ये बाबा का है? ये सर का ताज है। अच्छा जिसको कहते हैं मुकुट। मुटुक मुटुक। हाँ, यही का यार खरीद लिया का, अपनी मेहरिया का पहना दे है ना, तो रे बिल्कुल दुर्गे मैया सब हुआई। ले ले 10 रुपया तोला। इतना मत, बिल्कुल मत, 10 रुपया तोला। ये यार नौलखा हार, ये सोने का कंगन, ये शाही मुकुट तो मैंने राजकुमारी जी के गले में देखा, उनके सर पे। महाराज हाँ जरा पता लगाइए, ये देखिए आपकी बेटी का राज दरबारी, ये देखिए आपकी मोहर ये भी लगी। मुकुट तो मेरी बेटी मधुमंजरी का है। आपका इसमें देखिए शाही मुकुट, शाही मोहर भी लगी हुई है, शाही मोहर लगी है दो जगह हुजूर। लेकिन और ये देखिए आपके बेटी के कंगन, राज दरबारी, आपकी बेटी का नौलखा हार, ये जेवरात इन बाबाओं के पास में कैसे आए? इसका मतलब ये इसका साधु मतलब नहीं। चोरी इन्होंने की है। राजमहल में चोरी हुई और जो जेवर चोरी हुए बाबा के पास निकले, इसका मतलब साली यही बदमाश। तत्काल इन लोगों से पूछा जाए इन्हें जेवरात कहाँ से मिले हैं। ठीक 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 ठीक। ए बाबा हाँ, एकैया क्यों, एकैया या बहन डकार क्या बात है? देख सही बताई भला, क्या ये बदले को पूरा आया ही को भूखा नहीं रहा। बदले हो चाहे न बदले हो, नहीं बदल जाई हो। क्यों? ये बताओ ये जेवर कहाँ से पाए? हमारा है बच्चा, तुम ऐसी बातें करते हो ऐसा। देखो तुम साधु महात्मा लोग, तुमको भगवान की भक्ति से मतलब, तो ये जेवर 10 रुपया तोला, 10 रुपया की तो आजकल बाबा बथोई नहीं मिलती है। नहीं, ये बताओ, हम साधु महात्मा हैं, हाँ भगवान की भक्ति करने से क्या भोजन मिल जाएगा? अरे कुछ तो पेट के लिए करना पड़ेगा, इसलिए हम चोरी चकारी नहीं करते, धंधा करते, बिजनेस करते हैं, धंधा जेवर बेचते हैं। अच्छा बताओ 80-90 हजार रुपया तोला सोना बिक रहा है, हाँ, और तुम 10 रुपया तोला कहे दे रहे 10 हो? रुपए तोला
सामान है, हमारा जेवर हम बेचे। इसका मतलब है इतना मद्दा दे रहे तो ये माल चोरी का है बाबा। तेरी बुद्धि खराब है क्या? मुँह बुद्धि नहीं खराब। हमको चोर चक्कर समझ लिया है। देख मैं साधु, अरे हम साधु हैं। मैं साधु महात्मन की बहुत सेवा करत अरे हम चोरी नहीं करते, हमारा जेवर है। तो यहाँ ठट पर अरे अरे मारता क्यों है? अरे उतनी टाइम से कहा थे जेवर कहाँ से पाए रे? अरे हमारा है बच्चा। कहाँ से पाए? कोणरपुर से लाए हन? कहाँ से लाए? अरे हमारा खुद का जेवर है। आए? नहीं, लड़का की बुआ दहेल हो तो बता। हमारा कर्जा चाहती है क्या? या 61-62 कौन भक्ति है रे? बड़ा मर कहा है भाई। ये कौन भक्ति? अरे वो भक्ति कर रहा है भगवान की। ये भक्ति कोणरपुर से सीख के आए हैं का? हाँ। ए बाबा उन्ना तो हिल से कहा था। अरे बच्चा वो गूंगा है, बोलता नहीं है। या गूंगा है? हाँ। बाबा मोरे मार में मुर्दा कव्वाली गवावत है, ये तो जिंदा है। गवाओ गवाओ। तो कई बैठा भागे की कोशिश न करीस। ये बदले के पुरवा आए नहीं, नर्सरी न डाके पाइए बाबा, पक्का मान ले। ए बाबा ने कहिया अंग्रेजी न पोंक मोर लग, हिंदी में बात कर करे। ये जेवर कहाँ से पाए? आ बड़ा आ माही का न सिखा, मैं छोटा या बड़ा या सब पढ़े हो, तो हिंदी में बता ये जेवर कहाँ पाए? अरे ये नहीं बताओ तो बता। आ करत है या आ वो गूंगा है। गूंगा कोई तो बोला था ये जेवर कहाँ से लाए? नहीं बताएंगे, हमारा जेवर है। अरे मारता क्यों है मूर्ख? क्यों मारता महात्माओं को? तुझे पाप होगा। तो एक मछली खाए का पूछो कहे न खाए। अरे हम जो चीज ये खड़भड़ का आया। अरे तू उधर का छूट मेरे क्यों मारता है? तुम गुरु चेला हो ना, या वजह से। बच्चा परेशान मत हो, हम तुमको नहीं बताएंगे। बतावे का परी बाबा, नहीं बताएंगे। नहीं तुम्हारा गोबरी ढील हो जाई। ये साला मही का गरियावत है का? मुझको कहाँ से जेवर पाओ बता? नहीं बताएंगे। न बताइए। नहीं। देखो जब तक तुम लोग जेवरात के बारे में अरे 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 माई का 4-6 आदमी पकड़ ले, नहीं मार। अरे वो मर जाएंगे राज दरबारी, इसे फेंक। नहीं एक मार दे मैं पाक सीकल हच्चू ही आवे बाबा गोली। अरे वो मर जाएंगे, इसे रख। कलींदा फाटन हो बाबा न भला नहीं। राजन ये कहता है, ये बाबा कहता है कि मैं तुझसे नहीं बताऊंगा। फिर कैसे बताएंगे? राजन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि अगर मैं सबके सामने बताता हूं तो मेरी और आपकी बदनामी होगी। क्या? इसलिए मैं इस जेवर का राज सबके सामने नहीं बताऊंगा। क्या इस जेवरात में कोई राज भी छिपा है? जी हाँ, बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा। ठीक है, अगर ऐसी बात है बता तो भी बता। जितने दरबारी हैं आपके दरबार के सभी बाहर भेज दो, तब मैं बताऊंगा। हाँ, रात दरबारी बाहर चले जाए तो महाराज का उल्लू। राज दरबारी, आज के बाद बदले के पुरोम बाबा नहीं। राज दरबारी अब एक भी हंटर नहीं चलाना इनके ऊपर। ठीक है महाराज, नहीं तुम जाओ। बदले के पुरोम आज के बाद इंसान के बाबा आईबे न करी। तुम यहाँ से जाओ। ठीक है बाबा जी देखो, अब इस जगह सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, हाँ राजन। कोई अगला व्यक्ति नहीं है। जी। इन जेवरात के पीछे एक कैसा राज छिपा है हम जानना चाहते हैं। तो सुनो, अगर आप जानना चाहते हैं, कहें बाबा जी। कल रात
हम दोनों महात्मा दरिया किनारे। अब राज बताने दे, अब महाराज है, हमें कोई नहीं है। कल रात हम दोनों महात्मा दरिया किनारे योग कर रहे थे। हाँ हाँ, फिर? और उसी समय तुम्हारे शहर से 3 लड़की, 3 कन्या, हाँ हाँ, 16 श्रृंगार करके सज धज के रथ में सवार हो करके, हाथ में तलवार लेकर के मेरे चेले के पास आ जाती हैं। क्या हमारे राज्य से 3 लड़कियां? हेलो, और ये देखिए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, जिस बच्चे का मुंडन हुआ उन्हीं की मम्मी जी की तरफ से 251 रुपया इनाम, और जिस बच्चे का मुंडन हुआ उन्हीं के पापा जी, उनकी तरफ से भी 251 रुपया इनाम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना मम्मी पापा जी के लिए। क्या कहा? हमारे राज्य से 3 लड़कियां सज धज कर रथ में सवार होकर के चेले के पास पहुंच जाती हैं। फिर क्या हुआ बाबा जी? इसके बाद राजन ये पूजा करता रहता, और 3 लड़कियों ने मैं बता रहा हूं, बीच में डिस्टर्ब मत करो। ये पूजा कर रहा था और 3 लड़कियों ने रथ से छलांग लगाया और इसको ऐसे दबोच लिया। क्या कहा? अब बोल। उन लड़कियों ने इसको दबोच लिया? ऐसे पकड़ लिया राजन, जकड़ लिया। ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात कही है आपने बाबा जी। उनका कुछ मतलब दूसरा था। इसके बाद जब मेरा चेला उनका कहना नहीं किया, हाँ हाँ, तो इसको रस्सी से बांध दिया। कैसे? अच्छा, फिर क्या हुआ? रस्सी से बांधने के बाद इसके कपड़े उतार दिया। क्या कहा? उन लड़कियों ने इसके कपड़े उतार दिया? लड़कियों ने इसके कपड़े उतार दिया। फिर उन 3 कन्याओं ने भी अपने कपड़े उतार दिया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी घिनौनी हरकत मेरे राज की लड़कियों ने? भाई जो हमारे चेले के साथ हुआ हम बता रहे हैं। फिर क्या हुआ? इसके बाद मेरे चेलों को जब रस्सी से बांध दिया, उसी रथ में लिटा दिया। लिटाने के बाद कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई आगे से, कोई पीछे से, कैसे कैसे ये वाह, मेरी राज की लड़कियों ने इतनी गंदी घिनौनी हरकत। अरे इतना ही नहीं, जब मेरा चेला क्रोध में आ गया, हाँ हाँ, तो रस्सी को तोड़ दिया। रस्सी को तोड़ने के बाद उन लड़कियों के सारे जेवर छीन लिया। जेवर छीनने के बाद उनके कपड़े दे करके उनको मार के वहां से भगा दिया, और ये भी अपनी जान बचाकर मेरे पास भाग आया महाराज। जिसमें कि एक लड़की के क्रोध में आकर के उठाया त्रिशूल और मारा। बहुत ही अच्छा किया इन्होंने। क्रोध में आ गया, क्रोध में। गुरुदेव, इन्होंने जिस भी लड़की को त्रिशूल मारा है, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? अवश्य बता सकते हैं। न बताएं? अच्छा, मारे जाएंगे, बता देते हैं। नहीं? हाँ राजन, हाँ हाँ, उस लड़की का नाम जानना चाहते हैं? मैं उस लड़की का नाम जानना चाहता हूँ। तो जानकर क्या करेंगे आप? मैं उस लड़की का नाम जानते उसका सर धड़ से कलम कर दूंगा। सर उड़ा देंगे। राजन, अगर ऐसी बात है, नाम जानना चाहते हैं, तो सुनो, कहीं नाम सुनकर घबरा नहीं जाना। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। उन लड़कियों ने इतनी घिनौनी हरकत किया है और मैं उन्हें जीवित छोड़ दूं? तो सुनो, उस लड़की का नाम है जिसके पैर में त्रिशूल मारा गया है। क्या नाम है? उसका नाम मधुमंजरी। क्या कहा? मधुमंजरी? हाँ, मेरी बेटी मधुमंजरी। कोई भी बाबा हो। जी, वो कोई गैर नहीं, मेरी बेटी है। अच्छा, मेरी बेटी इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती, इतना गंदा कार्य मेरी बेटी नहीं कर सकती। बाबा जी, आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। यानी हम महात्माओं के ऊपर आपको विश्वास नहीं है? मुझे विश्वास नहीं है। वो मेरी बेटी है, एक राजा की बेटी है। राजा की बेटी होकर अवश्य मैं मानता हूँ तुम्हारी बेटी है, लेकिन पाप की भागी है। अगर आपको विश्वास नहीं है राजन, अगर तुम में हिम्मत हो तो जाओ राजमहल, उसकी जान खोल
नहीं, अरे राम 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 राम, मुझसे क्या निकल गया था। तुम्हारा कर्तव्य नहीं है राजन, तुम्हारा धर्म नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी जान खोल की देखने की। इसलिए अगर कोई आपके राजमहल में दासी हो, कोई नौकरानी हो, तो उससे कह दो कि जाओ हमारी बेटी को प्यार से पास में बैठा ले और धीरे धीरे उसकी जांग खोल कर देखे। अगर उसके जांग में त्रिशूल का निशान है तो हमारी रिहाई, अगर नहीं है तो आपकी तलवार और हमारी गर्दन। ठीक है गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। आप यहीं महल में कुछ देर के लिए विश्राम करें दरबार में। और हम अभी अपनी बेटी को बुलाते हैं। अवश्य। दासी, दासी, हमारी बेटी मधुमंजरी को लेकर के हमारे समक्ष आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजकुमारी मधुमंजरी तत्काल राज दरबार में हाजिर हो। और ये आ गए, देखिए जिस बच्चे का मुंडन हुआ उन्हीं की बुआ जी बदले के पुराव वाली। दासी तुम मेरे पास आओ। बच्चे की छोटी वाली बुआ बदले की पुराव वाली, उनकी तरफ से कितने 251 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राम कुमार जोकर के लिए। और ये लड़का की बड़ी वाली बुआ जी, उनकी तरफ से 251 रुपया इनाम। तेनी निवासी है बुआ जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। दासी देखो, तुम हमेशा हमारी बेटी के साथ में रहती हो। जाओ जाओ, हमारी बेटी को कमरे के अंदर ले जाओ और हमारी बेटी की जो दाहिनी जंघा है, जो दाहिनी वाली जांग है, उसको खोल करके देखो। उसमें कोई चोट का निशान या कोई घाव का निशान तो नहीं है। अगर है तो उसकी जानकारी मुझे तत्काल दी जाए। जाओ। बैठो राजकुमारी, दिखाओ कहाँ लगा घाव। क्या कहती हो? घाव कहाँ लगा? अरे कुछ नहीं है। लगा क्या है? अरे दिखाओ महारानी, कुछ नहीं है। अरे दिखाओ भी तो, अरे दिखाओ। क्या हुआ? महाराज जी महारानी के तीन घाव का निशान है। क्या कहा? 3 घाव। मेरी बेटी के जांघ में सच में 3 घाव हैं। रुक जा, मत पूछ। इसका मतलब मेरी बेटी ने ऐसा किया है। जाओ इसी वक्त मेरी बेटी को बाहर लेकर के आओ। ये बताओ, तुमने राजकुमारी जी की जान को खोल के